सवाल था जो गठबंधन को लेकर सारे चैनलों पे डिबेट चलती रहती है। हर समय हर चुनाव में अलग अलग स्थितियां बनती है। तो कांग्रेस की हर चाल उल्टी पड़ी है। कांग्रेस को लगता था राजकुमार को हमने ये किया, राजकुमार के घाव से कैंडिडेट उठाए। मेरे 5 साल के कार्यकाल में मैंने एक सिंगल कर्मचारी, भले वो किसी भी वर्ग का हो, किसी को मैंने परेशान नहीं किया, किसी भी जाति का, किसी भी वर्ग का हो। कोई भी व्यक्ति मेरे पास आया, हर समाज के व्यक्ति को मैंने फ्री में ट्रांसफर कराया। लेकिन मुद्दा तो हमारा रहेगा शिक्षा, स्वास्थ्य और बेरोजगारों को रोजगार देना। इस पे हम काम करेंगे। पिछले छह साल से आपकी सरकार थी, आप ही के क्षेत्र के, आप ही पार्टी विधायक थे, ऐसे में इन्हीं मुद्दों पे आप चुनाव पे हो। किसने बोला? वो वही देंगे। किसने बोला? और आके देख लो क्षेत्र में, क्षेत्र में आके आप देखोगे सब चीजें आपको अच्छे से मिलेगी। तो फिर क्यों चाहते हैं वापस उनको? अच्छे से हमको चाहिए, वो उच्च स्तरीय जो चाहिए। उन्होंने प्रयास किया था, हम लगातार उस पे काम करते ही जाएंगे जी। हाँ। तो आपके आने से नया क्या मिलने वाला है? नया शिक्षा तो रहेगा ही रहेगा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी को रोजगार देना, और हम जो हमारे मौलिक अधिकार हैं और हमारे आदिवासियों के जो हक अधिकार है उस पे हम काम करेंगे। यहाँ 84 का एक सबसे बड़ा मुद्दा है कि यहाँ के जो लोग हैं, 84 के सबसे ज्यादा लोग हैं जो कि प्रवास कर जाते हैं, मतलब अहमदाबाद की ओर। उसके लिए क्या कुछ करेगी भारत आदिवासी पार्टी, और आप जीत जाते तो क्या कुछ करोगे? पहली ऐसी पार्टी है भारत आदिवासी पार्टी जो हमारे लोग यहाँ से पलायन करके गुजरात जाके काम करते हैं, उनके लिए कुछ कर रही है। वहाँ जाके हम बार बार मिल रहे हैं उनसे। वहाँ हमारे जो प्रवासी भाई है, वहाँ उनके लिए हमने ऑफिस भी खोली है कि उनको कोई समस्या है वहाँ पर आकर के वो संपर्क करें। और आने वाले समय में हम भी यहाँ पर सब मिल करके रोजगार के अवसर पैदा करेंगे और लोगों का जो पलायन है वो रोकेंगे। चुनाव से पहले आपकी सीएम से मुलाकात हुई तो किस मुद्दों को लेकर चर्चा हुई? कभी नहीं। सीएम से मेरी कोई मुलाकात नहीं हुई। इस क्षेत्र को लेकर क्या मांग उठाएंगे ये? इस क्षेत्र को लेकर के मुख्य मांग हमारी शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारों को रोजगार, पानी है। इसके बाद जो मूलभूत सुविधाएं हैं जो हर इंसान को चाहिए, उस पे हम काम करेंगे। गठबंधन जो रहा था इंडिया अलायंस के साथ केंद्र में, वो अब टूट गया कहीं ना कहीं। राजकुमार रोज जी की पार्टी के सामने है। किस तरीके से देखते हैं इसको? ये जवाहर राजकुमार जी देंगे। पार्टी पदाधिकारी कुछ अफवाह पार्टी पर हमारा जो शीर्ष कर्म है वो आपको उस बात पे कुछ अफवाह ऐसी चल रही है कि दो जैसे पिछले चुनाव में दो राजकुमार थे, इस बार भी सेम नाम के कोई उम्मीदवार हैं क्या? भारत आदिवासी पार्टी के कार्यकर्ता इतने मजबूत है, अगर आ भी जाए तो उसका कोई असर नहीं पड़ेगा उस पे। खुद बीएपी पार्टी के लोगों ने चुनाव में यहाँ पर नामांकन दाखिल किया है, खुद बीएपी में ही फूट है। नहीं, ऐसा नहीं है। नहीं है, ऐसा नामांकन भरा गया। किस नाम से है? बदामी लाल जी से। बदामी लाल जी अभी हमारे संपर्क में थे, निष्कासित कर दिए गए। उनको पार्टी के हाईकमान के द्वारा निष्कासित कहीं कर ना दिया। कहीं पार्टी नुकसान तो झेलेगी? नहीं, बिल्कुल नहीं झेलेगी। भारत आदिवासी पार्टी का गढ़ जो 84 माना जाता है और अन्य पार्टियां अभी पुरजोर तरीके से कोशिश लगाई हुई बैठी है, तो आप किस रणनीति से काम करेंगे? हमारी एक अलग सी व्यवस्था है और उस व्यवस्था के अनुसार हम काम करेंगे और गांव के हर वार्ड तक हम हर व्यक्ति तक हम पहुंचेंगे और हमारा जो प्रचार प्रसार रहेगा बहुत जोरदार रहेगा और हम जीतेंगे अच्छे से। आज बाहर का माहौल देख के लगा है कि ऐसे 9 अगस्त का दिन हो ऐसा, तो ये जो भीड़ आई है वो पैसों से बुलाई हुई है या फिर अपने बलबूते से? देखो, मैंने कहा हमारी व्यवस्था ऐसी है कि लोगों में एक ऐसी आग लगी हुई है कि वो अपने पैसों से आ रहे हैं। हमने कोई पैसा नहीं दिया उनको, अपना पैसा, अपनी गाड़ियां हैं और उनमें उत्साह है। ठीक है साहब, कर लो। थोड़ा सा आगे ये भी आ जाए। पिलाड़ी जाता है। ये भी आपका आ जाएगा। एमएलए साहब, सर, इस बार ऐसा क्या रहा कि चुनाव में से पहले गठबंधन नहीं पाया, जबकि लोकसभा चुनाव में आपने गठबंधन बीजेपी को हराने के लिए किया था? आपके चैनल के माध्यम से सारे दर्शकों को मैं धन्यवाद जोहार करना चाहता हूं। और विशेषकर आज नामांकन रैली में जो एक उत्साह, जो जुनून दिखा भारत आदिवासी पार्टी के हर कार्यकर्ता में, उस जुनून के आधार पे ये तय हो चुका है कि यहाँ पर भारत आदिवासी पार्टी एक तरफा जीत दर्ज करेगी। आपका सवाल था जो गठबंधन को लेकर सारे चैनलों पे डिबेट चलती रहती है। हर समय हर चुनाव में अलग अलग स्थितियां बनती है। आज राजस्थान के अंदर जैसे आरएलपी ने उस समय गठबंधन किया था, आरएलपी ने, हमने भी एक अप्रत्यक्ष रूप से गठबंधन हुआ था। कांग्रेस का कैंडिडेट भी उतरा था और उस समय जो कांग्रेस की स्थिति इस तरह से बनी थी तो उस समय उन्होंने समर्थन दिया था बाहर से हमको। आज भारत आदिवासी पार्टी सलम्बर सीट पे और हमारी 84 सीट पे स्वतंत्र होकर लड़ रही है। सभी पार्टियां स्वतंत्र होकर लड़ रही है।
ये गठबंधन इस देश के लोकतांत्रिक व्यवस्था का एक हिस्सा है, हमें समझना पड़ेगा। राजस्थान का अगर इतिहास उठा के देख ले, आरएलपी अभी स्वतंत्र चुनाव लड़ रही है, अभी लोकसभा कांग्रेस से गठबंधन किया था, वही 2019 के अंदर उन्होंने बीजेपी से गठबंधन किया था। तो ये गठबंधन लोकतंत्र का एक हिस्सा है। लेकिन आज की स्थिति में जो हमें लग रहा है, आज कांग्रेस को भी लगता है, बीजेपी को भी लग रहा है कि कांग्रेस जीत जाए चले, बीजेपी जीत जाए, लेकिन बीएपी नहीं आनी चाहिए। उस उद्देश्य से ये दोनों सीटों पे कांग्रेस भी काम कर रही है और बीजेपी भी काम कर रही है। लेकिन हम दावे के साथ कहते हैं कि दोनों सीटों पे दमखम के साथ भारत आदिवासी पार्टी जीतेगी। ये कांग्रेस के जो प्रत्याशी महेश रौत, वो आपकी पंचायत के पास के ही रहने वाले हैं। तो देखो, कांग्रेस की हर चाल उल्टी पड़ी है। कांग्रेस को लगता था राजकुमार को हमने ये किया, राजकुमार के घाव से कैंडिडेट उठाए, कोई दिक्कत नहीं, हमारे भाई है वो, लेकिन विचारधारा एक मजबूत है हमारी। उस भाई के घर से भी वोट भारत आदिवासी पार्टी में पड़ेगी। वो स्थानीय सरपंच है हमारे सासुरपुर से, हम मान सम्मान करते हैं, लेकिन उस पंचायत का बूथ भी भारत आदिवासी पार्टी प्लस करेगी और कांग्रेस यहाँ पर 15 से 20 हजार वोटों पे निपटेगी और वही बीजेपी 40 हजार वोटों पे निपटेगी। सर, लोकसभा चुनाव में कांग्रेस और बीजेपी की विचारधारा एक थी और 3 महीनों में ही विचारधारा देखो, वही चीज हम अगर पूरे देश लेवल पे अगर जाते हैं तो हम नायडू जी और मोदी जी को भी कह सकते हैं। गठबंधन विचारधारा अलग चीज है, हम हमारी विचारधारा को लेकर चल रहे हैं। आज देश पे जो माहौल बना हुआ है, एनडीए की सरकार है, वहां पर 3 से 4 क्षेत्रीय दलों ने, जिन क्षेत्रीय दलों के लिए मोदी जी ने जोरदार तरीके से बोला था, आज उनके साथ में उनके सहारे सरकार बना के बैठे। वो उनकी आइडियोलॉजी के आधार पे समर्थन दिया है। लोकसभा में जो हमारी जो आइडियोलॉजी थी, कांग्रेस की जो आइडियोलॉजी थी, कांग्रेस को लगता था कि हमें बीजेपी को मात देना है और इसलिए कांग्रेस ने हमारे को समर्थन दिया और हमने इसका स्वागत किया और तरीके से चुनाव हुआ। और आज जो स्थिति बनी हुई है, राज्य की स्थिति बनी हुई है, कांग्रेस के राज्य के लीडरों को लगता है कि बीजेपी आए चले, लेकिन बीएपी नहीं पनपनी चाहिए। वो समय समय पे परिस्थिति। लेकिन मैं आज कहना चाहूंगा आपके चैनलों के माध्यम से, यहाँ पर एक तरफा 70,000 वोटों से बीएपी ने 2023 के चुनाव में मुझे चुना था यहाँ की जनता ने, और आज वही लीड रहेगी। एक वोट बढ़ेगा लेकिन काम नहीं होगा। दावे के साथ कह सकते हैं कि आपका जो रिकॉर्ड बनाया था आपने, यहाँ पर दोनों ही पार्टियों का अगर मतदान मिला भी ले तो भी आप उनसे जीत रहे थे, तो उस रिकॉर्ड को कायम रखेंगे, तो उसको ध्वस्त करके नया रिकॉर्ड बनाएंगे? बिल्कुल, आपके पहले वाली लाइन कायम हो जाएगी। ये रिकॉर्ड कायम होगा, अवश्य कायम होगा, एक संख्या और बढ़ेगी। आपका कहना था कि जिस तरह से चुनाव में, जिस तरह से वादों को लेके चुनाव में आए हैं, आज हम लोग जिन मुद्दों को लेके आए हैं, आप कांग्रेस के मुद्दे देख लो, बीजेपी के मुद्दे देख लो, दोनों के मुद्दे हवाई है। एक ही कहते हैं ये करेंगे, वो करेंगे, अमृत देश बनाएंगे, देश को आगे बढ़ाएंगे, ये करेंगे, विश्व गुरु बनाएंगे। लेकिन देश में जो स्थिति बन रही है, हमारा भाई कह रहा था एजुकेशन को लेके, मैं 5 साल विधायक रहा। आज जिस तरह से कांग्रेस बीजेपी के नेता कहते हैं राजकुमार उसका विरोधी, मेरे 5 साल के कार्यकाल में मैंने एक सिंगल कर्मचारी, भले वो किसी भी वर्ग का हो, किसी को मैंने परेशान नहीं किया, किसी भी जाति का, किसी भी वर्ग का हो। कोई भी व्यक्ति मेरे पास आया, हर समाज के व्यक्ति को मैंने फ्री में ट्रांसफर कराया। लेकिन आज वही बीजेपी आज पैसों के दम पे ट्रांसफर कर रहे हैं, बाल्डनों की पोस्टिंग पैसों के दम पे दे रहे हैं, और आज जिस तरह से कर्मचारियों को परेशान करके भगा रहे हैं, शिक्षण व्यवस्था खराब हो रही है, टीचर लाए और लगाने के बजाय उनको हटाने का काम कर रहे हैं, मेडिकल व्यवस्था तहस-नहस हो गई है। इस क्षेत्र का सबसे बड़ा मुद्दा था कड़ाना का पानी घेजीघाटा तक लाना। मैं दावे के साथ कहता हूं, मैंने ये काम करवाया, ये सैंक्शन करवाया, उसका टेंडर हो गया, लेकिन जैसे भाजपा की सरकार आई, उन्होंने वर्क ऑर्डर देना बंद कर दिया। ये विकास के नाम लेते हैं लेकिन विकास विरोध का काम करते हैं। ये जनता समझ चुकी है। कड़ाना के पानी के लिए इस क्षेत्र की जनता तरस रही है। अगर वो सच में भला चाहते थे, इन 11 महीनों के अंदर कड़ाना का जो वर्क ऑर्डर पेंडिंग है वो वर्क ऑर्डर दे देते। लेकिन जनता को समझ चुका है, घर घर तक हमारा कार्यकर्ता इस बात को लेके जाएंगे, और जिस तरह से उन्होंने कड़ाना प्रोजेक्ट को रोकने का काम किया है, उनको भुगतना पड़ेगा इस चुनाव के अंदर।